जब बाहर मौसम में नमी है जी। तो हमारी बॉडी का भी वाटर कंटेंट बढ़ जाता है। अच्छा। तो बाहर मौसम में जब नमी होती है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंडक भी होती है, थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, जी। तो अंदर से मन करता है कि हम अपनी बॉडी को ड्राई रखने के लिए कुछ ऑयली खाएं, अच्छा। कुछ गर्म खाएं, ताकि वो बाहर के मौसम को और बॉडी के अंदर के मौसम को दोनों को बैलेंस कर सके। अच्छा, इसीलिए मिर्ची के पकोड़े। यस, अभी समझ में आया। ऑयली। ओके। ऑयली आप खा सकते हैं। दिस ओके। इज द बेस्ट टाइम टू टेक समथिंग ऑयली। ओके। और अगर वर्षा ऋतु में भी आकर के आप अनकुक्ड फूड खाएंगे, कच्चा भोजन खाएंगे, तो वो आपको डायरिया की प्रॉब्लम कर सकता है, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, आपका पेट खराब हो सकता है, या आपकी भूख मर सकती है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इस Okay. मौसम में वैसे ही कम भूख लगती है। Right. If I tell you my experience, I prefer eating cooked food very less, और या फिर जब खाना है तो थोड़ी मात्रा में खाना है, या फिर उसको जस्ट वंस और ट्वाइस अ डे खाना है, नॉट कि एवरी ऑल द 3 टाइम्स यू आर हैविंग ओनली कुक्ड फूड। राइट। और थोड़ा सा कोशिश करें कि हर्बल कंकॉक्शंस राइट। या हर्बल डिकॉक्शंस आप ज़रूर लेते रहें। बिल्कुल। और फ्रूट्स का क्या रोल प्ले करता है सिस्टर इसमें? या फ्रूट्स यू कैन हैव, बट बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट वाले फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए, ओके। और इस मौसम में आते भी नहीं है। यस, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर मंगवा के खाएंगे, मंगवा के स्पेशली इधर उधर से मंगवा के वाटर कंटेंट वाली चीज़ें लेंगे, तो वो आपको नुकसान कर सकता है। बिल्कुल। सिस्टर, अगर रूटीन की बात करें तो किस तरह का रूटीन होना चाहिए हमारा रेनी सीजन में? रेनी सीजन यानी कि वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु में सबसे पहली बात है कि आप जब भी नहाते हैं, जी। यू टेक बाथ। तो बाथ के बाद एक तो बाथ आप कोशिश करें बॉइल्ड वाटर से लें। ओके। कच्चा पानी, ठंडा पानी, उससे स्नान ना करें, उससे आप बाथ ना लें, बल्कि अगर बॉइल्ड वाटर से बाथ ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओके। और अगर बॉइल्ड नहीं कर हो सकता तो सिंपली आप उसको थोड़ा सा गुनगुना कर लें, एकदम से ठंडा पानी ना लें। हाँ, किसी की बॉडी बहुत गर्म है, किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है इस मौसम में भी, और उसको ठंडा पानी डाल के अपनी बॉडी पे बहुत अच्छा महसूस होता है, तो दैट एक्सेप्शन इज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो वो व्यक्ति कर सकता है। अदरवाइज आप इस मौसम में थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी जो है, या बॉइल्ड वाटर या गुनगुना पानी यूज़ करें नहाने के लिए। और इट इज़ रिकमेंडेड बाय द आयुर्वेदा ग्रंथ, जो आयुर्वेदा के शास्त्र हैं, कि नहाने के बाद आपको ऑयल की मसाज बॉडी को दे देनी चाहिए। नॉट वेरी मच ऑयल, बट यू शुड रब ऑयल ऑन द बॉडी आफ्टर द शावर। आफ्टर द शावर। ओके। यस, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कौन से मौसम में मसाज करने के बाद नहाना है। लेकिन वर्षा ऋतु में, बिकॉज देर इज नमी इन वेदर, और हमारी बॉडी जो है उसको भी वो नमी अफेक्ट करती है, तो नहाने के बाद जब आप ऑयल मतलब ग्रीसी कर देंगे अपनी बॉडी को, तो वो वात जो बिगड़ा हुआ है वो आपको बैलेंस कर देगा। ऑयल उसको बैलेंस कर देगा। दिस इज सच अ मैजिक। अगर हम देखें सिस्टर, आयुर्वेदा की हम बात करें, आयुर्वेदा में मुझे सबसे कमाल की बात ये लगती है, इट्स वेरी प्रैक्टिकल। Yes, जिस it's तरह a science. इट्स अ साइंस, It's a एंड science. आई लव दिस कॉन्सेप्ट कि आपने उसे ग्रीस कर दिया तो ऑटोमेटिकली द वात इज गेटिंग बेटर। Yeah. अमेजिंग। स्पेशली जिन लोगों को वात की प्रॉब्लम्स हैं, जिनको इस मौसम में आर्थराइटिस के पेन्स होते हैं, जॉइंट पेन्स होते हैं, या जिनको भी किसी भी तरह का कोई भी बॉडी में पेन्स रहते हैं जी। उन लोगों को नहाने के बाद इस मौसम में ऑयल अपने बॉडी पे रब जरूर करना चाहिए। एनी स्पेसिफिक ऑयल या फिर कोई? दैट इज अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल कंडीशन। ओके। जो भी आपके ज्योग्राफिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से जो तेल आपके वहाँ बनता है, नेचुरली मिलता है, उस तेल को यूज़ करें। अमेजिंग। सो सिस्टर, जैसे आपने अभी कहा कि दिनचर्या में हमें कुछ चीज़ों का और ध्यान देना है, और भी कुछ ऐसे टिप्स है जो दिनचर्या से रिलेटेड है, जो रेनी सीजन में हमें फॉलो करने से और भी फायदा हो सकता है? वेयरिंग वाइट क्लोथ्स ओह वाओ। इन दिस सीजन इज रिकमेंडेड। ओके। ज़्यादातर आप काले रंग के कपड़े या बहुत डार्क कपड़े नहीं पहने। इस मौसम में आप थोड़ा सा अगर लाइट कलर्ड क्लोथ्स और वाइट क्लोथ्स पहने तो दैट इज रिकमेंडेड इन दिस वर्षा ऋतु। ओके। एंड एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड इट? White color absorbs all the colors, no? ओके। एंड रेनी सीजन के बाद आप देखते हैं रेन्स होती हैं, तो देयर इज
रेनबो, रेनबो, यस, एंड इट हैज़ ऑल द कलर्स. यस, देयर इज़ नथिंग बहुत स्पेसिफिक नहीं है, बट इट इज़ जस्ट रिकमेंडेड. जैसे सर्दियां हैं तो हम डार्क कलर्ड कपड़े पहनते हैं, हाँ जी, तो ये जो मौसम है इसमें हम खुद को लाइट रखते हैं. वाइट कलर इज द लाइटेस्ट कलर. इट्स रिकमेंडेड टू वेयर वाइट क्लोथ्स, Okay. लाइट कलर्ड क्लोथ्स. नॉट इफ नॉट वाइट देन लाइट कलर्ड क्लोथ्स. मतलब इस मौसम में बहुत ज़्यादा डार्क क्लोथ्स, हैवी कलर के क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए. बहुत लाइट, माइल्ड एंड वाइट कलर क्लोथ्स पहनने चाहिए. एंड अलॉन्ग विद दिस वी कैन यूज़, एवरीवन कैन यूज़ केसर और चंदन का फेस पैक ऑन देयर अच्छा, फेसेस. ओके, यस. वाओ, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ही सुंदर लग रहा है. जी. किस तरह से सिस्टर ये हेल्प करता है हमें? केसर और चंदन फेस पैक मिक्स करके या अलग अलग भी यूज़ किए जाते हैं. मस्क पाउडर है, केसर है, चंदन है, इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं एज योर फेस पैक इन अमेजिंग, वर्षा ऋतु. तो वो आपके स्किन को जितना हाइड्रेटेड रखना है, जितना ड्राई रखना है, उनकी जो मुल्तानी मिट्टी होती है या जो चंदन होता है, केसर होता है, केसर इज़ वार्म जी, एंड चंदन इज़ थोड़ा कूल, कूल, और मुल्तानी मिट्टी थोड़ी ड्राई होती है. तो अगर आप इनका मिक्सचर भी क्रिएट करते हैं या सेपरेटली भी अगर आप यूज़ करते हैं, वो आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल है, पर्टिकुलरली इन दिस सीजन. वाओ, अमेजिंग सिस्टर. सिस्टर, अभी वेरी एक्साइटिंग पार्ट, रेनी सीजन में खाना क्या है? क्योंकि क्योंकि वो सीजन ऐसा है, एक तरफ आप कह रहे हैं कम खाना है, Yes. लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही एक्साइटिंग भोजन हम इस टाइम पे खा सकते हैं. यस. तो व्हाट उसका यू आर वेटिंग. एग्जैक्टली, तो अभी मुझे जानना है कि क्या खा सकते हैं आई हम थिंक रेनी ये बात तो हर कोई वेट कर रहा होगा, सीजन. क्योंकि आपको इस मौसम में ग्रीसी एंड ऑयली खाना है. ओके, या वर्षा ऋतु में जब आपकी बॉडी में भी नमी बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि बाहर वेदर में नमी बढ़ गई होती है, जी, क्योंकि ऑल द टाइम व्हेन इट्स रेनिंग, तो आप देखेंगे कि सब जगह वेटनेस आती है, गीलापन, ह्यूमिडिटी, एक गीलापन रहता है, Right. ह्यूमिडिटी रहती है, धरती से भी थोड़ी भड़ास निकलती है, Right. और ह्यूमस थोड़ा सा रहता है सब जगह. तो उन चीज़ों का इफेक्ट बॉडी पे आता है. तो नमी को कम करने के लिए, सम करने के लिए और बैलेंस करने के लिए, आप जब अंदर से मन करे कि बरसात हो रही है, और कई बारी बड़े बुजुर्ग जब घर एंटर करते तो वो लोग बोलते हैं कि बरसात हो रही है, चलो आज पकौड़े बनाए जाएं, है ना, चलो जी पकौड़े लेके आओ. मतलब बहुत शौक से बोलते हैं, और फिर Right. बच्चे भी झूमते हुए आते हैं कि यस, हमें तो आज पकौड़े खाने के लिए मिलेंगे. Right. तो ऑयली खाना जो है, ऑयली फूड है, इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर. Yeah. ऐसा नहीं कि आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ऑयली खाए जा रहे हैं और 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक ऑयली खाए जा रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. नहीं. ओनली व्हेन इट इज रेनिंग आउटसाइड एंड योर बॉडी डिमांड्स, दैट इज व्हाई हमने लिया था लिसन टू द सिग्नल्स ऑफ योर बॉडी एंड Wow. माइंड. अपने मन और शरीर दोनों के सिग्नल्स को पकड़ना सीखें. हमारे होलिस्टिक वेलबींग की सीरीज में हमने उस जी. टॉपिक को कवर किया था. तो इसलिए जब आप अपने वेदर कंडीशंस को देखते हुए आपकी बॉडी और माइंड को सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, आपको अंदर से पता चलेगा कि नाउ माय बॉडी इज डिमांडिंग समथिंग्स ऑयली. तो आप थोड़ा सा कुक कीजिए, अपना पकौड़े वगैरह बनाइए, जिस तरह से भी खाना चाहते हैं, एंड यू कैन हैव देम. सो यू कैन हैव समथिंग सोर, खट्टा भी ले सकते हैं, सॉल्टी ले सकते हैं, ऑयली ले सकते हैं, ग्रीसी ले सकते हैं. ओल्ड बार्ले यूज़ कर सकते हैं, राइस यूज़ कर सकते हैं, और इसी के साथ आप देखिए कि वेजिटेबल सूप्स ले सकते हैं. ओके, यस, जी. हाँ, वो भी अच्छा लगता है. यस, वेजिटेबल Yes. सूप भी इस मौसम में लिया जा सकता है. व्हाट अबाउट गेहूं किस हद तक सही है? गेहूं में अगर आप ओल्ड बार्ले यूज़ Okay. करें, और राइस भी यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट मच, Okay. बिकॉज राइस भी एक पानी में उगने वाला अन्न है. राइट, राइस इज गेटिंग रेडी इन वाटर, तो उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा रहता है, जी, तो बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते. लेकिन अगर आफ्टरनून्स में यू आर टेकिंग राइस, इट्स परफेक्टली फाइन. जिन्हें थोड़ी सी वात की प्रॉब्लम रहती है, वात विटिएटेड रहता है, इसमें बिगड़ता है, तो दे कैन यूज़ जिंजर ऑल्सो. तो ओके, इस मौसम में जिंजर एंड लेमन कैन बी यूज्ड वेरी इजीली. वाओ. तो सिस्टर, अभी क्या नहीं करना है और क्या नहीं खाना है रेनी सीजन में, वो भी आप शेयर कर दीजिए प्लीज. तो खाना खाने के साथ ही हमें समझ में आया क्या क्या चीज़ें लेनी है, और स्पेसिफिकली क्या नहीं लेना है, वो है अनकुक्ड फूड.
Okay. If you are taking uncooked food in the form of salads, in the form of any other thing, sprouts but not much, because sprouts is protein. Okay. तो प्रोटीन बहुत थोड़ी मात्रा में आप इस मौसम में लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लीजिए, बिकॉज उसको भी डाइजेस्ट करना फिर मुश्किल हो जाएगा. डाइजेस्टिव फायर तो ऑलरेडी मन पड़ी हुई है. Right. ठीक है, तो सबसे पहले तो अनकुक्ड फूड को अवॉइड करें, कम से कम लें, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाकर के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा जिसका आपको पता भी नहीं चलेगा. Right. और अगर अनकुक्ड फूड ज़्यादा लेंगे तो आपको गैस बन सकती है, और गैस बनने की वजह से आपको दर्दें हो सकती हैं, आपको पेन्स हो सकते हैं, वात और ज़्यादा एक्यूमुलेट हो सकता है बॉडी में और बिगड़ सकता है. और हैवी फूड्स नहीं लें, बहुत ज़्यादा हैवी फूड्स नहीं लेने हैं. और इसी के साथ ही ट्राई नॉट टू डू मच एक्सरसाइजेस. Okay. या डे स्लीप भी ना लें, एक्सरसाइजेस भी ज़्यादा ना करें, हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा ना करें. मतलब जब मौसम भी थोड़ा थम सा गया है, ठंडा ठंडा सा है और नमी नमी सी है, तो वैसे ही हमारे अपनी रूटीन भी जो होती है उसमें भी वही सब चीज़ों का इफ़ेक्ट आना ज़रूरी है. अमेजिंग सिस्टर, कितने सिंपल तरीके से आपने इस इतनी कमाल की बात हमसे शेयर की है अबाउट रेनी सीजन. ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर. थैंक यू Thank फॉर you. कमिंग इन आवर शो. ओम शांति.